दोस्तों, इस वक्त मैं आपके बीच एक ऐसे मैटर को लेकर हूँ कि जिसमें एक व्यक्ति ने जो शर्मसार करने की हरकत की है, जुर्रत की है, जिससे पूरी मानवता को आपत्ति होना चाहिए। चाहे वो सनातनी धर्म के मानने वाले हों, चाहे वो इस्लामी धर्म के मानने वाले हों, चाहे वो बौद्ध धर्म के मानने वाले हों, इंसानियत का कोई भी बंदा हो, जो इंसान पैदा हुआ है, जो एक ईश्वर को मानता है, अगर उसको कोई गाली बके, उसको कोई गाली दे, तो फिर पूरी इंसानियत को उस पर आपत्ति होना चाहिए। मामला है एक आदमी का, जिसे लोग दुनिया में वो अपने आप को स्वामी और रामदेव स्वामी और बाबा कहता है, लेकिन ना मैं उसको स्वामी कहता हूँ ना उसको बाबा कहता हूँ। दुनिया जानती है कि वो चटनी, चूरन, च्यवनप्राश बना के लोगों को उत्तेजित दवाइयाँ बेचने का दावा करता है, लेकिन स्वयं जो है गैर शादीशुदा है, ना उसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता है और ना ही वो इस मामले में मैं और आगे नहीं कहना चाहता। दूसरी बात ये कि उसके ऊपर इस वक्त अदालत का एक बहुत बड़ा मामला उसके चारों तरफ है, जिसमें वो एलोपैथी डॉक्टरों के ख़िलाफ़ उसने जो आपत्तिजनक बयान दिए थे और पूरे देश से जो आपत्ति आई थी, उससे वो तिलमिलाया हुआ है। तो मामले को डाइल्यूट करने के लिए अब वो वही उसी विचारधारा पे चल रहा है जो उसको संरक्षक प्राप्त है सरकार का, केंद्र सरकार का, जो गोदी मीडिया करती है, जो फ़िरकापरस्त ताकतें करती हैं कि जब किसी के ऊपर कानून का हथौड़ा चले तो उसको डाइल्यूट करने के लिए वो हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान करके मामले को डाइल्यूट कर दें। इस लंगोटी बाबा ने एक आसन करते हुए कहा इलाहाबाद के बारे में कि ये पहले अल्लाहाबाद था, फिर इलाहाबाद हुआ, फिर उलाहाबाद हुआ, वगैरह वगैरह करके फिर और जो शब्द जो उसने बोले हैं वो कोई नास्तिक भी नहीं बोल सकता। अल्लाहबाद, ठुल्लाबाद, नुल्लाबाद ऐसे गंदे करते हुए उसने आपत्तिजनक शब्द जो कि अल्लाह को गाली देने से संबंधित है। इस लंगोटी छाप बाबा को पता नहीं है, क्योंकि ये ख़ुद कहता है कि मैं अनपढ़ माँ बाप की औलाद हूँ और मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा। बिल्कुल सही है बाबा, अगर तूने पढ़ा होता तो तुझे पता होता कि ये क्या होता है, ठीक है। अगर तू सनातनी धर्म को पढ़ा होता, माना होता, तो तुझे मालूम होता कि एक ईश्वर क्या है और परमेश्वर क्या है। और परमेश्वर को माने या कोई ना माने, परमेश्वर परमेश्वर है, एक सर्वशक्तिमान है। लेकिन तुझे उससे कोई लेना देना इसलिए नहीं है कि तू चटनी, चूरन, च्यवनप्राश और अपने जो तेरी दवाइयाँ हैं जो बिना WHO के स्वीकृति के तू यहाँ पर झूठ बोल के बेच रहा है और तू सरकार को सरकार की संरक्षता में पब्लिक को गुमराह कर रहा है। लेकिन अब तुम्हारा वक्त आ चुका कि क्योंकि तुम्हारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल चुका है और सुप्रीम कोर्ट तुमसे जो है कठिन शब्द पूछ रही है कि जो तुमने डॉक्टरों के, एलोपैथी डॉक्टरों के बारे में जो बोला है उसको यहाँ बताओ कि क्या टर 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 बोला है, डॉक्टरों को टर 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 क्या बोला है और कौन से डॉक्टर मरे हैं। ये सब तुम्हारे ऊपर तुमसे सवाल किया जा रहा है, तो तुमने इलाहाबाद को बीच में ले आए। तो थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूँ, बालकृष्ण यादव, रामदेव, लंगोटी छाप बाबा, इलाहाबाद का नाम सही है जो तू कह रहा है, वो प्रयाग ही नाम था उसका, हिस्ट्री में प्रयाग है। लेकिन सुन, इतिहास गवाह है कि एक वक्त ऐसा आया इलाहाबाद में, प्रयाग जब उसका नाम था, तो जैसा आज दुनिया कोरोना से पीड़ित है, वैसे ही कुछ टाइम के लिए वहाँ पर एक बीमारी फैली थी मुग़ल शासन में। तो वहाँ का जो इलाहाबाद का जो शासक था वो परेशान हो गया कि क्या किया जाए। तो इलाहाबाद में एक बुज़ुर्ग मिले उसे, उस बुज़ुर्ग ने इससे दरियाफ़्त किया कि बाबा आप दुआ करो। वो बाबा तेरी तरह बाबा नहीं थे, वो अल्लाह को मानने वाले लाइन शाह बाबा थे, जिनका मज़ार आज भी रेलवे के प्लेटफार्म नंबर 1 पर है। उन बाबा से दरियाफ़्त किया कि बाबा आप दुआ करिए कि ये शहर से बीमारी हट जाए। आज जो कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ है
उस समय इसी तरह की एक बीमारी थी जो सिर्फ शहर इलाहाबाद को लिए हुए थी। तो उन बाबा ने दुआ की कि जात बीमारी भी ठीक हो तो अल्लाह तुझे आबाद करे, अल्लाह आबाद। तो वो बुज़ुर्ग की दुआ की वजह से उसका नाम इलाहाबाद रखा। ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद और जो तू बोल रहा है अंग्रेज़ी में आज भी उसको इलाहाबाद ही लिखा जाता है, क्योंकि तूने अंग्रेज़ी लोगों से सीख ली है, लेकिन तुझे अभी अंग्रेज़ी आती नहीं है क्योंकि तू पढ़ा लिखा नहीं है। तू खुद कहता है कि मैं अनपढ़ बाप की औलाद हूँ। ठीक। अब आगे सुन, जिस अल्लाह को तू गाली दे रहा है उस अल्लाह के मानने वाले का जो मज़ार है इलाहाबाद प्लेटफार्म नंबर 1 पर, आज भी उसकी व्यवस्था इलाहाबाद की रेलवे बोर्ड करता है। वहाँ पर देश और दुनिया के लोग, हिंदू धर्म के लोग जो संगम में अपनी हड्डियाँ विसर्जन करने जाते हैं अपने परिवारजनों की, संगम में जाने से पहले बेटा बाबा रामदेव वो परिवार, हिंदू परिवार, पहले लाइन शाह बाबा के पास माथा टेकते हैं, उनका आशीर्वाद लेके फिर संगम जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये वहाँ के पंडों से पूछ। अगर वहाँ जो संगम में जो पिंडदान कराने वाले जो पंडे होते हैं, जो कटनी से और नैनी से और मानिकपुर से पीछे लग जाते हैं और जो पिंडदान कराते हैं, अगर उसमें कोई 90 साल का बूढ़ा हो तो वो तुझे बताएगा कि प्रयागराज का नाम इलाहाबाद क्यों रखा गया। और ये जो बाबा जो हैं वो कितने जलाली थे, वो कितने जमाली थे कि अल्लाह ने उनकी दुआ की बरकत से वहाँ पर वो जो बीमारी थी उसको ठीक कर दिया था। अब तू याद रख कि अगर उन बाबा जिनको के नाम से तू बाबा को नहीं, तू खुदा को गाली दे रहा है, तो अब तू ये समझ कि जो आदमी खुदा को गाली बकता है उसकी ज़िंदगी, उसका समझ लीजिए कि टाइम बिल्कुल नज़दीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो डंडा चला रही है वो उससे अब तुम्हारा बचना बहुत नामुमकिन है। लेकिन तुम्हारा ये हिंदू मुसलमान का कार्ड शायद नहीं चल पाएगा। और अब रहा सवाल जो थोड़ा बहुत कुछ और था कि तूने वलियों की शान में जो गुस्ताखी कर दी, तो याद रख अल्लाह को नहीं मानने वाले बहुत लोग दुनिया में तेरे जैसे, लेकिन अल्लाह के वलियों की जो छेड़खानी करता है तो उसका अंजाम हमने बहुत देखा है, बहुत देखा है, बहुत देखा है ना। तो हिंदू मुसलमान का काट तेरा नहीं चलेगा, क्योंकि दरगाहों को और औलिया को मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग मानते हैं। बड़ी बड़ी सरकारें और तुम्हारे प्रधानमंत्री और तुम्हारे बड़े बड़े लोग दरगाहों पर माथा टेकते हैं। हालांकि इस मामले में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, वो उससे मुझे नहीं जाना, लेकिन हमारे अक़ीदे से ज़्यादा, हमारी आस्था से ज़्यादा तुम्हारी आस्था ज़्यादा है, तुम्हारा डर ज़्यादा है। इसलिए अब तुम जो है लाइन शाह बाबा के बद्दुआ से अब आपको मुकाबला करना है। और देश और दुनिया देखेगी, दुनिया देख रही है कि अब तुम्हारे ऊपर जो लंगोटी है वो ऊपर वाला जिसको तुम गाली दे रहे हो वो तुम्हारी लंगोटी बाकी भी रहती है कि नहीं। अगर ये हमारा चैनल आपको पसंद आए तो पाक खान के लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। भोपाल से अंसारुल हसन सिद्दीकी।